चलिए बोर्ड पे देखिए आप इधर। ठीक, किसमें हम लोगों को पढ़ना है? पौधों में अलैंगिक जनन। किसमें? पौधों में अलैंगिक जनन। आप परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, हम परिभाषा आपको सुनाते हैं। ठीक, खुद से लिखने आना चाहिए परिभाषा। देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को दो नाम दिया गया, क्या क्या? कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन। घुसा दिमाग में। तो सिंपल से बात है, कायिक जनन कहते किसे हैं? तो पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को किस नाम से जानते हैं? तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? एक और परिभाषा समझते हम लोग। मात्र पौधों में कायिक अंगों से। कौन सा अंग? कायिक अंग। कायिक अंग का एक और नाम जानते हम लोग, कल बताए थे, याद है? कायिक प्रवर्धन। क्या चीज? कायिक प्रवर्धन। मात्र पौधों में कायिक अंगों से नए पौधे का विकास क्या कहलाता? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। यहां पे नाम लिख देते हैं क्या प्रकार का यह होता है? दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, घुसा दिमाग में। और दूसरा होता है क्या? कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर है? क्या प्रकार का होता? दो प्रकार का। नाम पकड़िए। कायिक जनन कितने प्रकार का होता? दो प्रकार का। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। दूसरा दिमाग में, ये बोर्ड पर जितनी फिगर दिख रही है आपको, ये सारे के सारे प्राकृतिक कायिक जनन के फिगर है। कौन से? प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा कायिक जनन? प्राकृतिक। क्लियर हुआ? फिर से सवाल का जवाब दीजिए आप। ठीक, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। फिर से यहाँ परिभाषा बताइए, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते किसे? बोलिए। पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। एक और परिभाषा ध्यान से सुनिए। एक मात्र पौधों में कायिक अंगों से नए पौधों का विकास क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्लियर? यह क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा? प्राकृतिक कायिक जनन। अब यहाँ पे बड़ी बात है कि ये कायिक जनन जो है वो पौधे के किस भाग से होता था? नाम पढ़िए। क्या चीज? जड़, उसके बाद तना, उसके बाद पत्तियां, और एक भाग और होता है क्या चीज? प्रकलिका से। किस किस से भाग? कौन कौन सा भाग से होता है? नाम बोलिए। एक पौधों में कायिक जनन पौधे के मुख्य कितने भागों से होता है? तो चार भागों से। कौन कौन? जड़, क्या चीज? जड़, उसके बाद तना, उसके बाद पत्तियां, उसके बाद प्रकलिका। क्लियर हुआ? नाम याद रहेगा। पहला नाम क्या? जड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये नहीं है। एक चार भाग। क्या भाग? चार भाग। अब हम लोग इसमें से दो के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में? पहला क्या चीज? जड़, दूसरा क्या चीज? तना। ठीक, इसको थोड़ा हटाते हैं और जड़ के बारे में बताते हैं आपको। किसके बारे में? जड़ के बारे में। ध्यान दीजिएगा इधर। जड़ में सबसे पहले आप देखिए यहाँ ध्यान से और बोलिए, किसमें हम लोग पढ़ेंगे? रूट्स, जड़ों में। जड़ों में कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। मात्र पौधों के किस भाग में होने वाला कायिक प्रवर्धन? जड़ में। किस किस पौधे में होता है? तो शकरकंद। किसमें? उदाहरण याद करिए। उसके बाद सतावर, उसके बाद डहेलिया। बात उषा दिमाग में। किसमें? बहेलिया नहीं, काचे? डहेलिया। बात क्लियर हुआ? याद करिए, उदाहरण पर फोकस करिए आप। जड़ के द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन के कुछ पौधों के उदाहरण बताइए। कौन कौन? शकरकंद, सतावर और डहेलिया। शकरकंद, सतावर और डहेलिया। शकरकंद, सतावर और डहेलिया। दिमाग में घुसा? आपका है दिमाग में घुसा कि नहीं? अब आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से? इसमें एक उदाहरण लेते हैं। क्या चीज? शकरकंद। क्या चीज? शकरकंद। और आइए यहाँ पे बोर्ड पर एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, बात दूसरा दिमाग में। आखिर ऐसा क्या होता है कि शकरकंद कायिक प्रवर्धन कर जाता है? एक देखिए ध्यान से आप इधर। शकरकंद शायद हम लोगों की तरफ रोपाता है आसपास एरिया में। सुनिए, इसके जड़ों को गड़ासी देखे लो, गड़ासी, खूंटी काटने वाला, एक हाथ से होता है, एक मशीन में फिट रहता है। तो गड़ासी से इसके जड़ों को छोटे छोटे भागों में काट दिया था। क्या कर दिया था? काट दिया था। और खेत पटाकर, ठीक ना, या इसको छींट करने से जड़ को, खेत को पटा दिया जाता है। और कुछ समय पश्चात
इनमें अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं और यहाँ से मात्र पौधों से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है अपने आप। यह प्राकृतिक जनन है। देखिए कौन सा जनन बताया गया है। कायिक जनन क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अगर किसी पौधों में, देखिए ध्यान से, अगर किसी पौधे में स्वतः अपने आप एक कक्षस्थ कलिका विकसित होकर या अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करे तो यह जनन क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। अगर अपने आप न हो, हम लोगों को करना पड़े मानव के द्वारा, किसके द्वारा, मानव के द्वारा, तो वह जनन क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। अब सिंपल सा बात है, समझिए। कभी कभी हम लोग गुलाब के पौधे को विकसित करते हैं, एक नहीं लगता है, यहाँ साइंस पढ़ेंगे तो लगने लगेगा, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे लोग, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। ऐसा ही गुलाब के पौधे को काट के लाके लगा देते हैं तो लगेगा, उसमें कुछ साइंस होता है। सहजन का पौधा बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि सहजन के पौधे की छोटी डाली हम लोग नहीं रोकते हैं, इतनी बड़ी डालियां रोकते हैं कि उसमें कक्षस्थ कलिकाएं होंगी ना का सवाल नहीं है। इसलिए सहजन का जो पौधा रोकता है तो वह जल्दी क्या होता है, विकसित हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यह एक शकरकंद बनाएगा। शकरकंद क्या होता है, जड़ है, क्या है, समझिए ध्यान से। जड़ का उदाहरण, यहाँ सारा उदाहरण देगा। जड़ का उदाहरण क्या क्या है, शकरकंद, सतावर और डहलिया, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये सब। इन सब में होता क्या है, तो अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है जो मात्र पौधे में क्या करता है, एक नए पौधे को निर्मित करता है। और यह कुछ समय पश्चात एक पोषक पदार्थों को अवशोषित करके यह भूमि के अंदर फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। जड़ ही है, कहीं कहीं क्या होगा, यह फूल जाएगा। फूलने के कारण जब इसको हम लोग कुदाल से कोड़ते हैं तो उसमें फल निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शकरकंद। यह किसका उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है। कंप्लीट हुआ, ठीक। इसके बाद तना के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, तन्ना के बारे में। आइए ध्यान से, इधर यह जड़ हो गया ना आपका, ठीक। तन्ने दो प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के, एक तन्ना क्या प्रकार का लिखना है, दो प्रकार का। पहला क्या छे, भूमिगत, क्या छे, भूमिगत तन्ना। दूसरा क्या छे, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा कौन सा तन्ना, अर्ध वायवीय। बात उषा दिमाग है, ठीक। कौन सा, अर्ध वायवीय तन्ना। ध्यान दीजिए, तन्ने क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्या प्रकार के, दो प्रकार के। पहला भूमिगत तन्ना, दूसरा अर्धवायवीय तन्ना। पहला भूमिगत तन्ना, दूसरा अर्धवायवीय तन्ना। ध्यान दीजिए, पहले परिभाषा पर फोकस करिए। फिर से हम पूछना चाहेंगे कि कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं। पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। जो कुछ पूछा जाए जवाब दीजिए। एक और परिभाषा ध्यान से सुनिए, मात्र पौधों में कायिक अंगों से, ठीक, या कायिक प्रवर्ध भागों से नए पौधे का विकास क्या कहलाता, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता। यह क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या प्रकार का, दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। हम लोग पढ़ कौन रहे हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में कुछ भाग इंपॉर्टेंट है। हालांकि कायिक जनन पौधे के किस किस भागों से होता है, तो जड़, तना, पत्तियां और प्रकलिका से क्या होता है, कायिक जनन। जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, जड़। क्या पढ़ रहे हैं, जड़। प्राकृतिक कायिक जनन कहते किसे हैं, सिंपल सा बात है, मात्र पौधों में स्वतः, क्या चाहिए, स्वतः। स्वतः का मतलब क्या चाहिए, अपने आप, ठीक, अपने आप कायिक अंगों से नए पौधे का निर्माण या विकास क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। गुस्सा दिमाग में, एक सबसे पहले जड़ में हम लोग देखें क्या चीज, जड़ का उदाहरण बताइए, क्या कहा है, शकरकंद, सतावर और डहलिया। अब पढ़ेंगे किसमें, तना में, फिर पढ़ेंगे किसमें, पत्तियों में, फिर पढ़ेंगे किसमें, प्रकलिका में। गुस्सा दिमाग में, ठीक। आइए ध्यान से, इधर तना क्या प्रकार का होगा, तना क्या प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। आइए ध्यान से देखिए, भूमिगत तना चार प्रकार के। क्या प्रकार के, चार प्रकार के। भूमिगत तना क्या प्रकार के, चार प्रकार के। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं भूमिगत तना कितने प्रकार के, चार प्रकार के। नाम याद है, पहला का कंद, काचे कंद, दूसरा प्रकंद, याद करिए, पहला काचे कंद, दूसरा काचे प्रकंद, तीसरा काचे घनकंद, काचे घनकंद। क्लियर, ठीक। चौथा क्या है,
सलकंद। क्लियर? कौन सा कंद? याद करिए आप, ठीक, याद करिए। भूमिगत तना कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, स्वाहा। बात आई ना समझ में? ठीक, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, कौन कौन? क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, स्वाहा। क्लियर? उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उदाहरण। कंद का उदाहरण बता सकते हैं लोग? क्या चीज? आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन ने लात मार, बंदर के टोकरे में रहो। बैगन कहां से ढुका दे रहा लोग? ठीक, कंद का उदाहरण क्या है? आलू। क्या चीज? आलू। क्लियर? आगे देखिए, प्रकंद का उदाहरण हल्दी से। बात आगे ना समझ में? क्या चीज? हल्दी और अदरक। क्लियर? हाँ ना। घनकंद का उदाहरण बता सकते हैं लोग? अरबी, जिमीकंद, उसके बाद केसर, उसके बाद बंडा। बात आ समझ में? हाँ ना, वो वाला बंडा नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। हाँ, सलकंद का उदाहरण बता सकते हैं लोग? लहसुन। कच्चे लहसुन के बाद प्याज। क्लियर? प्याज बहुत फेमस चीज है। आप खाली खाली बैठेगा तो क्या करो, तब प्याज छिलता नहीं। बात आई ना समझ में? देखिए इधर, आप याद करिए, उदाहरण पे फोकस करिए आप। ठीक, भूमिगत तना कितने प्रकार के होते हैं? भूमिगत तना 4 प्रकार के। कौन कौन? काका, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। अब हम उदाहरण बताएंगे, स्वाहा नहीं करना अभी। हम आपसे पूछेंगे कंद का उदाहरण बताइए, प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक। एक एक उदाहरण दिमाग में होना चाहिए आपके। उसके बाद घनकंद का उदाहरण बताइए। काचे? और जिमीकंद, केसर और बंडा। क्लियर? उसके बाद आइए यहाँ पे काचे? सलकंद का उदाहरण काचे? लहसुन और प्याज। आइए अब हम फिगर देखते हैं इधर। सुनिए, क्या देखते हैं यार? फिगर। इन सब का उदाहरण के स्वरूप समझते हैं कि किस तरीके से इनमें कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती है और प्रत्येक कक्षस्थ कलिका एक नए पौधे को जन्म किस तरीके से देता है। देखिए, बोर्ड पर फोकस करिए आप। ये तो जड़ का उदाहरण हुआ ना। ठीक, शकरकंद किसका उदाहरण हुआ? जड़ का। क्लियर हुआ? किसका? जड़ का। देखिए, याद है ना यहाँ पे? जड़ में क्या क्या है? शकरकंद, उसके बाद सतावर, उसके बाद डायलिया। हमको भूमिगत तना पाना। अब यहाँ से भूल जाइए, ये सब आपको पढ़ा दिया गया जड़ के बारे में। यहां से आप आइए, यह किसका फिगर दिख रहा है? वही आलू का चालू बेटा वाला। क्लियर है ना? यह एक आलू का फिगर बनाया गया। भाई देवे, सब लोग देखे हैं, लोग घरों में आलू आता। अगर वह आलू बहुत दिनों तक रखा गया हो तो उनमें आंखें निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? आंखें। और जनरली हम लोग घर में पूछे भी हो कि मम्मी हई का निकल गया, तो ये आलू का आंख निकल गया। बात आएगी ना समझ में? ठीक, हाँ। अगर वह आलू दिखता नहीं है, सुनिए, यही आलू का जो आंख है क्या कहलाता है? कक्षस्थ कलिका या अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती हैं। अब होता क्या? सुनिए ध्यान से। एक, अगर आलू को उचित पोषक पदार्थ प्राप्त हो, सुनिए फिर से वही बात, बार बार यहाँ पे चर्चा करिए। क्या चीज? कौन सा परिस्थिति? अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। यह आलू हमारे घरों में पड़ा हुआ है। आप कभी सोचे कि इसमें काहे आंखें निकल आई? ठीक, क्योंकि यह आलू हमारे घर में जिस जगह पे रखा गया होता है उस जगह का मौसम ऐसा रहा होगा ना कि आलू की कोशिका को ऐसा लगा होगा कि हमारे लिए अनुकूलित मौसम आ गया है, इसलिए आलू क्या होता है? इनमें आंखें विकसित हो जाती है। ठीक, लेकिन हमारी सुबह सुबह मम्मी और भाभी लोग क्या करती है कि आलूया का फोड़ फाड़ के सब भुंजिया छिड़ दीजिए। बात आएगी ना समझ में? ठीक, सब्जी बन गया। ठीक ना? लेकिन अब देखिए यहीं पे होता क्या है, ये किसी आलू को यदि हम खेतों में ले जाके इसके लिए उर्वरक, खाद, पानी ये सब का व्यवस्था कर दे तो एक पौधे को निर्मित करेगा। है ना? करेगा। सिंपल सी बात है ना, का सवाल नहीं है। तो ये देखिए, इनको देखिए, ये अनुकूलित मौसम में आते ही इनमें से कलिकाएं विकसित हो गई। ये पौधा, और यही पौधा क्या होगा? एक मात्र पौधे को जन्म देगा। यह क्या है? स्वतः अपने आप। हम लोग घर में आलू रखे तो पटाने गए थे कि पानी छिट रहा था रोज रोज?
नहीं, अपने आप स्वतः, और पौधों में होने वाले स्वतः जनन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ये आलू का इमेज बनाया गया, क्लियर? ठीक, ये किसका उदाहरण है? कंद का। किसका? कंद का। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण अभी लिखे हैं, प्रकंद। काचे? प्रकंद। क्या लिखा गया? प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण क्या? हल्दी और अदरक। हालांकि ये जो फिगर बनाया गया, आप इसको हल्दी भी कह सकते हैं, अदरक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जिमी कंद का फिगर बनाया गया है, बात समझिए। इधर आइए, ध्यान से देखिए इधर। ठीक, हालांकि मानते फिगर कुछ टफ नहीं है, टेढ़ा बना के कसौ रंग बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़ा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात को समझना, ये सब सुनिए, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको फिगर, ये नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सवाल यहाँ पे, एक हल्दी में, अदरक में कहां से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं? तो नोड के आंतरिक स्तर से। कहां से? ये ऊपर नोड होता है। और कोई अगर खेतों में हल्दी कोड़ा होगा ना, हल्दी या अदरक, या हल्दी जनरली, अदरक कहां रोपाता है हम लोग की तरफ? हल्दी। तो हल्दी जो अगर कच्चा हल्दी होगा, फूला हुआ होता है, तो उसमें इस तरीके का नोड होता है, सूखा हुआ पत्ता की तरफ, तो उसको हम लोग नखोड़ देते हैं लोग, तो वहां से हल्दी का पीला कलर दिखाई देता है। एक सिंपल सा कोई अगर खेतों में देखा होगा तो यह नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? हल्दी में कायिक जनन किस भाग से होता है? इंपॉर्टेंट बात, कहां से? नोड से। कहां से? नोड से। आइए देखिए, यहां से यहां तक कहीं दिखाए होंगे हम, देखिए ये दो जगह खाली है ना, ये इतना जगह जो खाली है, ये नोडों के बीच का स्पेस, ठीक, क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। क्या? इंटर नोड, आंतरिक नोड, भागुसा दिमाग में। अब आइए, जहां से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित हो जाए, नोड के बगल से कुछ ज्यादा उधर बना दिया है हम, ये यहां पे आना चाहिए, ठीक ना? ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो नोड के बगल से, या तो यहां से हो जाए, नहीं तो यहां से, तो जहां से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती है उसे सैक लीफ कहते हैं, पत्तियां। बात आई समझ में? ठीक, और वह क्या करेगा कि नए पौधे को जन्म देगा। जनरली हम लोग अपने घरों में हल्दी को ऐसा पनपते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन दुकानों पे अदरक में ये प्रोसेस जरूर देखे होंगे लोग। अदरक में ठीक, हर जगह नाखून नियन फेंक रहे हमें, ठीक ना? तो ये प्रोसेस है कि अगर उस अदरक को खेतों में रोप दिया जाए तो वह क्या होगा? नए पौधे को विकसित कर देगा। ठीक, तो किस भाग से विकसित करता है? पत्तियां कहां से निकलती है? सैक लीफ कहां से निकलता है? नोड के आंतरिक स्तर से। कहां से? आंतरिक स्तर, इंटर नोड से। बात दूसरा दिमाग में, कहां से निकलेगा? इंटर नोड, नोड के आंतरिक स्तर से कलिका जनन होता है, और किसके किसके अंतर्गत होता है? हल्दी और अदरक में। जनरली हम लोग अपने घरों में ये चीज देखे होंगे लोग। अब आइए ध्यान से, तीसरा क्या है? घनकंद। क्या है? घनकंद। घनकंद का उदाहरण क्या क्या लिया गया? अरबी, जिमीकंद, केसर, बंडा। तो यह एक फिगर बनाया गया जिमीकंद का। किसका? ठीक, जिमीकंद। देखने में ओल जैसा लग रहा है, अब पता नहीं जिमीकंद को क्या कहा जाता है। हाँ, सुरन मतलब ना, ओल नहीं है, ये जिमीकंद है। क्या है? जिमीकंद। देखने में अदरक है, यह हल्दी जैसा है, ये फिगर है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है ना? सेम टू सेम। सुनिए, जो बात यहां बताया गया है, इसमें भी नोड पाया जाता है, इंटर नोड पाया जाता है, और कक्षस्थ कलिका किसके अंदर से विकसित होगी? नोड के आंतरिक स्तर से। और यहां से क्या होगा? सैक लीफ निकलेगा, और ये पत्तियां क्या करेंगी? वातावरण में मौजूद, अनुकूलित मौसम में मौजूद होकर एक नए पौधे का क्या करेगा? यह विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। सिंपल सा परिभाषा पर आप ध्यान दीजिए, हर परिभाषा कुछ नहीं, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करिए। क्या क्या बोलेंगे हम? भूमिगत तना कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। नाम बोलिए। कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। क्लियर हुआ? कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, स्वाहा। बात आई ना समझ में? उदाहरण समझिए। कंद का उदाहरण आलू। क्या चीज? आलू। प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक। क्लियर? उसके बाद आ जाइए घनकंद का उदाहरण अरबी, जिमीकंद, केसर, बंडा। क्लियर? आज उसके बाद सलकंद का उदाहरण बताइए प्याज और लहसुन। अब आइए हम लोग प्याज और लहसुन के बारे में समझाते हैं थोड़ा। किसी घर में प्याज को स्टॉक किया गया होगा, हाथ उठा सकते हैं अगर खेती हुआ होगा तो। ठीक, ऐसे भी स्टॉक किया होगा तो वो लोग नहीं देखे, वो लोग कुछ दिनों में वो प्याज खत्म हो जाता है। ठीक, या हाँ जनरली सुनिए, आजकल जो नया प्याज हम लोग खरीद के ले जाता हूँ आजकल, तो उन प्याज में से देखे वो लोग का पत्तियां निकल जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं, और उसको या तो हम लोग सब्जी बना डालते हैं, और नहीं तो खेतों में आजकल आलू का जो कियारी होता है ना, उसके किनारे किनारे हम लोग रोप देते हैं। 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने के पश्चात वह तैयार हो जाता है, और प्योर रूप से संडा प्याज कहा जाता है,
और उसको ले आकर आलू दम मसाला कम डाल के एकदम भूंज के एकदम क्या है दम भाई इधर आगे मत बोलो, सब जितना बोले उतने सुनो, ठीक ना। अभी बोला कि आलू दम मसाला कम डॉट बोल दिया, ठीक। देखिए इधर, ठीक ना। हुआ ऐसा, किया है लोग घर पे या अपने घरों में हुआ ऐसा कि नहीं? आप देखिए यह प्याज बनाया गया, क्या बनाया गया? प्याज। चलिए यहाँ पे जानकारी वाली बात है क्या, सुनिए छोटे कुमार। कभी सोचे हैं लोग कि हम लोग को प्याज में छिलकोइया कहाँ निकलता? हाँ ठीक है, कुछ समझते हैं यहाँ पे, कुछ अलग बात है। वह उब तक भी मरेगी तो वह निकलेगा, कोशिकाएं धीरे धीरे मरती हैं तो छिलके के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात समझते हैं, सुनिए। अब आइए देखिए यहाँ पे समझिए, प्याज के अंदर एक ऊतक होता है जो जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कक्षस्थ कलिका। यह प्याज की संरचना है। छुरी लाए हम क्या किया है? बीचों बीच क्या किया है? काट दिया। काटने पर कैसा दिखेगा? अरे प्याज तो कभी काटा लो ना, 1 जनवरी को काटा होगा सर, तेनो। आइए ध्यान से, प्याज काटने पर कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है। आंतरिक स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर है ना। सुनिए ध्यान से, या नहीं काटे होंगे तो कभी लिट्टी खाए होंगे लोग बाजार पे, ठीक है। तुम्हें प्याज का फारा दिया होगा, 2 फारा, एक फारा लीजिए, एक फारा होकर, एक फारा होकर, तो कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है, कक्षस्थ कलिका। सुनिए अब स्टार्टिंग की बात समझिए आप। ठेया डालो तो नहीं, ठीक। प्याज को जब हम लोग खेतों में से लेकर आते हैं घर पे तो उतना छिलका उसके ऊपर नहीं होता। सुनिए बात समझ में। अगर उसको स्टॉक कर दिया गया, क्या कर दिया गया? स्टॉक, तो 1 महीना 2 महीने के बाद जब हम उसको बीनते हैं लोग तो उसमें बहुत सारे छिलके प्राप्त होते हैं। देखिए प्याज का बाहरी हिस्सा नहीं, अंदर वाले हिस्से को, प्याज का बाहरी हिस्सा जीवित रखने के लिए अंदर की, बाहर की सारी कोशिका धीरे धीरे मरते जाती है, ठीक। हम लोग सोचते हैं कि प्याज सूख रहा है धीरे धीरे, जी नहीं, ठीक। जब तक ये सारा सूखेगा ना तब तक प्याज के पौधे को विकसित होने के लिए इस वातावरण में, वायुमंडल में इसके लायक अनुकूलित मौसम आ चुका होगा, ठीक। और प्याज यह क्या होता है? विकसित हो जाता है और पुनः फिर एक नया प्याज का निर्माण करके समाप्त हो जाता है। घुसा दिमाग में? ऐसा बात नहीं है कि वह धीरे धीरे सूख रहा है जल्दी से बना दिए, नहीं। केवल सुनिए, प्याज केवल इस भाग को जीवित रखने के लिए धीरे धीरे साइड से क्या होता है? सूखता है, ठीक। दशहरा आते, अक्टूबर आते, नवंबर आते, दिसंबर आते, जनवरी आते, फरवरी आते, मार्च आते, कुछ ना कुछ बचिए जाएगा, ठीक ना। नहीं शायद हम लोग की तरफ फरवरी या मार्च के महीने में प्याज रोपा जाता है ना। तब तक यह प्याज पूरी तरीके से नहीं सूखेगा, भगवान की बनावट है ये, एक ही अपने कक्षस्थ कलिका को बचा लेगा और इसके लायक अनुकूलित मौसम आएगा तबे यह अंकुरना शुरू होता है। और आजकल देखिएगा प्याज को कि अंकुरना शुरू हो गया होगा, ठीक। क्योंकि प्याज को ऐसा लग गया है कि हमारे लायक अनुकूलित मौसम आ गया, इस कक्षस्थ कलिका को बाहर निकलने का टाइम आ गया है, ताकि यह एक नए पौधे को विकसित करे। घुसा दिमाग में है ना। किताब में फिगर ऐसे ही नहीं दिया कि आप देखिए कहीं प्याज है, क्या प्याज नहीं देखे हैं, ठीक। प्याज का बीज होगा नहीं, देखे नहीं लोग। हालांकि अब सुनिए ध्यान से, ज्यादातर सुनिए, कायिक जनन से प्याज को जल्दी विकसित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल्दी विकसित। सुनिए, बीज डालकर प्याज को विकसित करने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि वह लैंगिक जनन हो जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में प्याज को जल्दी जल्दी विकसित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? सारे किसान रोकते क्यों नहीं है? कारण क्या है कि प्याज को हम लोग इतने ज्यादा मात्रा में खा जाता है ना कि अलैंगिक जनन विकसित करने के लिए प्याज के ये वाला हिस्सा मिलेगा नहीं उतना ज्यादा मात्रा में। 1 बीघा में प्याज रोपना हो, मिलेगा इसमें प्याज जल्दी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास रास्ता क्या है कि बीज ही डाले। घुसा दिमाग में? इसलिए देखे वो लोग, अगर ये कक्षस्थ कलिका वाला प्याज अगर हम लोग विकसित किए होंगे, आजकल आलू के मेड़ जो होता है ना, साइड साइड में रोप दिया था और 1 महीने में वो तैयार होता है। मूली या मूली भी जो रोपा जाता है ना, मुरई वगैरह, उसके भी साइड साइड जो मेड़ा होता है उस पर भी क्या कर दिया था? रोप दिया था मूली के मेड़ पर, ठीक। और काफी 10 से 15 या 20 दिन में ये तैयार हो जाता है और मार्केट में मिलता भी है मुठा बांध के 10 रुपए में, ठीक, या 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या कर सकते हम लोग? जल्दी से जल्दी विकसित कर सकते हैं। अलैंगिक जनन का लाभ ही है, बताया गया था ना कि कम समय में अधिक से अधिक संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं।
लेकिन किसान तो इस विधि को अपनाते क्यों नहीं है? क्योंकि प्याज का सप्लाई हमारे देश में पूरे विश्व में ज्यादा है, इसलिए प्याज का यह वाला हिस्सा जल्दी या इतना भारी मात्रा मिलने के लिए रोकने के लिए मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमारे पास साधन क्या है कि लैंगिंग जनन वाली विधि अपनाएं। ठीक, आना तो बहुत सुंदर प्याज भी होगा, और इस तरीके के प्याज को रोपेंगे तो नस्ल भी अच्छा होगा, क्योंकि देख के ना रोपेंगे क्या बढ़ान है इसी को रोपिए। ठीक, सुखाई थोड़ी बात, लेकिन बीज में ये नस्ल नहीं पहचान सकते हम कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर बड़ा प्याज होगा तो इसमें कोई शक नहीं को बड़ा नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संततियां हूबहू अपने जनक के समान होती है। बात उसका ना दिमाग में। ठीक, हाँ, इसमें फायदा तो है, लेकिन ये भारी मात्रा में हमारे खेतों में रोपने के लिए मिलेगा ही नहीं। ठीक, यहाँ भी वही बात है। आलू को भी हम लोग देखेंगे कि आलू में कौन सा बड़ा बड़ा मिल रहा है, तो बड़ा बड़ा वाला ही रोपेंगे हम, लेकिन भारी मात्रा में नहीं मिलेगा। सारा बड़ा बड़ा तो सब लगन में समाप्त हो गया आलू एक चिप्स काट के, ठीक ना, तो कहां से मिलेगा? इसलिए हाँ, इसलिए आलू के बीज खरीदना पड़ जाता है। सुखावता बना दिया सब। ठीक, क्या बना दिए लोग? सुखावता। अब आते हैं, क्लियर हुआ ये भूमिगत तना? क्लियर है? बोले नाम एक बार पकड़ लीजिए पहले शुरू से। भूमिगत तना क्या प्रकार के? चार, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। उदाहरण पर फोकस करिए। कंद का उदाहरण क्या है? आलू। प्रकंद का हल्दी और अदरक। एक, घनकंद का अरबे, जिमीकंद, केसर, भंडा। क्लियर हुआ? उसके बाद आइए किसका? सलकंद का उदाहरण क्या? प्याज और लहसुन। क्लियर हुआ ना कि ये विकसित क्यों होता है? अब इस बात में आपको शक है कि हमारे घर में प्याज क्यों जमता है? जमता हुआ देखे भी होंगे तो दिमाग में पहला बात यह आना चाहिए साइंस, कि इसके लिए अनुकूलित मौसम इस पृथ्वी पर आ चुका है। ठीक, इसलिए क्या होना शुरू हुआ? विकसित। क्लियर हुआ? अब आइए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा तन्ना? अर्धवायवीय तन्ना। कौन सा तन्ना? अर्धवायवीय तन्ना भी चार प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? चार प्रकार के। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे लिख रहे हैं अर्धवायवीय तन्ना चार प्रकार के। काचे? ऊपरी भू अस्तारी। क्लियर? दूसरा नाम बता दीजिए। अंतभू अस्तारी। क्लियर? दो को यहां लिख देता है नीचे। एक काल बोलिएगा भू अस्तारी। उसके बाद भू अस्तारी का। क्लियर हुआ? है ना? बोले क्लियर? नाम पकड़िए आप पहले। एक, अर्धवायवीय तन्ना कितने प्रकार का होते हैं? कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा अंत भूअस्तारी, तीसरा भूअस्तारी और चौथा भूअस्तारी का। हालांकि जानकारी दे दी है आपको। एक तन्ना तीन प्रकार का होता है। वायवीय यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्योंकि हम लोग को कलिका जनन में या कायिक जनन में वायवीय नहीं पढ़ना। बात उसा दिमाग में। एक, हमको इसीलिए दो लिखा गया यहाँ पे। एक, कौन कौन लिखा गया? तन्ना का प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है? पहला भूमिगत, दूसरा अर्धवायवीय। बोर्ड पर फोकस करिए आप। यहाँ पे उदाहरण पर फोकस करेंगे लोग। किस पे? ऊपरी भूअस्तारी का उदाहरण हम लोग बता सकते हैं। काचे? दूब घास। उसके बाद खट्टे भुट्टे। उसके बाद सेंटेला का भी पौधा। ध्यान दीजिएगा इधर। टेना किसका? सेंटेला। ठीक, आइए पहले इसका उदाहरण समझते हैं। पहले एग्जांपल आपके क्लियर देखिए। सेंटेला क्या होता है? ये पौधा है आपका। ठीक, किसके अंतर्गत आता है? तो ऊपरी भूअस्तारी के अंतर्गत। अब यहाँ पे लिखेंगे गाय। तो गाय क्या है? तो जानवर है। तीन, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए बोर्ड पर फोकस करिए। आप याद करिए, आप उसको सुधारना होगा। ठीक, देखिए इधर याद करिए। ऊपरी भूअस्तारी का उदाहरण बताइए आप। ऊपरी भूअस्तारी का उदाहरण दूब घास, खट्टे भुट्टे, सेंटेला का पौधा। घुसा दिमाग में है ना? बोलिए अचानक, बोलिए ध्यान से। आइए एक उदाहरण समझाता अब यहाँ पे हम। ठीक, यहाँ एक पौधा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पौधा। बोर्ड पे देखिए आप। यह पौधा जो बनाया गया है, देखिए पृथ्वी के ऊपर यह ब्लैक कलर से जो बनाया, यह धरती है क्या? यह भूमि। देख लीजिए आप क्या बनाया गया। बोर्ड पर देखिए। ठीक, क्या बनाया गया? भूमि। घुसा दिमाग में। अब इसका जो तन्ना है आप देख सकते भूमि में सटा हुआ। क्या? भूमि में सटा हुआ। यहां से इसकी जड़ विकसित हुई है नीचे की तरफ। ये जड़ दिख रहा है ना? जड़
क्लियर, ये सारा जड़ें निकली हुई है इसके। जी ध्यान दीजिए इधर एक बार, आइए यह जो फिगर बनाया गया सुनिए, यह क्या होता है, पृथ्वी के सतह से सटे हुए आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसे रनर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर नोड, दौड़ने वाला आगे की तरफ। बात उठा ना दिमाग में, यह जब बढ़ेगा तब इस साइड से बढ़ेगा। ध्यान समझिए इधर, यहाँ पढ़िए, ऊपरी भूस्थानिक पौधे के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? रनर नोड। क्लियर हुआ है ना? अब आइए, इसका उदाहरण है दूब घास। स्वाभाविक बात है कि हमारे आसपास दूब घास हम लोग को दिख जाएगा। अगर इस पौधे को यहाँ से कबारेंगे ना, कोई पंडित जी मांगे होंगे जब ये मरवान होगा, ध्यान दीजिए दूब घास कबार लीजिएगा, तेना तेजा से और भी चढ़ाने के लिए मरवान के क्या किया था, दीजिए बजेगा और दिया ना चढ़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कबारते हैं। क्या करते हैं? कबारेंगे जो कबर जगह तो ठीक, वो पंडित जी एक मुठ्ठा मांग रहा है ऐसे ऐसे करने के लिए। ठीक ना, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, हाँ क्लियर हुआ है ना? बुझा कुछ? ऊपर भूअस्तारी है, बोर्ड पे देखिए इधर, नाम पकड़िए, नाम क्या रखा हुआ? ऊपर भूअस्तारी, भूमि के ऊपर। इसका तना कहाँ होना चाहिए? भूमि के ऊपर। उदाहरण दूब घास, खट्टे बोटे, सेंटेला। क्लियर हुआ? आज ध्यान से अंत भूअस्तारी का उदाहरण समझते हैं। काचे पुदीना, काचे आयल बानी तारा गलिया। बात आई ना समझ में? कहने वालों आगे देखिए इधर, अपने पुदीना के बाद पेपरमेंट, काचे ध्यान दीजिए इधर। ठीक, नाम पहले फोकस करिए, उदाहरण याद करिए। आप क्या क्या लिखा गया? उदाहरण, उदाहरण याद करिए क्या क्या लिखा? पुदीना, पिपरमेंट, और उदाहरण लिख देता है आपका गुलदाउदी का पौधा। किसका? गुलदाउदी। गुलदाउदी कौन सा पौधा? गुलदाउदी। उदाहरण फोकस करिए, क्या क्या लिखा गया? पुदीना, पिपरमेंट, गुलदाउदी। यह किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत? अंत भूअस्तारी का मतलब क्या है? इनका जो तना होना चाहिए कहाँ होना चाहिए? भूमि के नीचे। मतलब यह जो फिगर बनाया गया है, यहाँ पर भूमि कहाँ आ जाएगा? ऊपर। बात घुसा दिमाग में, भूमि कहाँ आ जाएगा? ऊपर। और तना कहाँ आ जाएगा? नीचे। जड़ भी कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये जड़ दिख रहा है आपको? एक, हाँ, भूमि के नीचे। तना के साथ साथ जड़ के साथ साथ क्या चाहिए? तना भी कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। किसका उदाहरण है आपका? किसका? अंत भूअस्तारी का। ऊपरी भूअस्तारी का उदाहरण देख लीजिए। अंतर समझ में आ रहा? ऊपरी भूअस्तारी का मतलब क्या है? तना कहाँ चाहिए? भूमि के ऊपर। अंत भूअस्तारी का मतलब क्या है? तना कहाँ चाहिए? भूमि के नीचे। क्लियर हुआ? अब पुदीना वगैरह कबार के देखिए, उसमें तना वगैरह सब कबारता है, डांटी नहीं है, मोटा मोटा। ठीक, तब उसको हम लोग काट देते हैं या तोड़ देते हैं। लोग वहां से क्या करते हैं? तोड़ के तब ले जाते हैं घरे। अब आइए ध्यान से, उसके बाद उदाहरण भूअस्तारी का। काचे भूअस्तारिका का उदाहरण स्ट्रॉबेरी। काचे एक कहां पढ़ते हैं इसमें हम लोग? स्ट्रॉबेरी। अब यह किस तरीके से विकसित करता है? देखिए, भूअस्तारिका का मतलब क्या है? इसका पहले ही से जड़ क्या होगा? भूमि के अंदर धंसा होगा। और तना क्या करेगा? वायवीय वृद्धि, हवा में। कहां पे? हवा में। देखिए, वायवीय वृद्धि करके कहीं ना कहीं भूमि से पुनः टच कर जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ना। ठीक, हाँ, टमाटर वगैरह में ऐसा भी होता है। ध्यान दीजिए इधर, पहले वायवीय, वायवीय मतलब क्या? हवा में। देखिए, ये नीचे धरती बनाया गया, एक भूमि, लेकिन हर तरह यहाँ भूमि से टच नहीं है। क्या किया? वायवीय वृद्धि किया है, पहले हवा में वृद्धि किया। देखिए, बताता हूँ उदाहरण। हमारे खेतों में बहुत सारे नेनुआ का पौधा, लौका का पौधा, कोड़ा का पौधा, टमाटर का पौधा, ये सब दिखेगा। ठीक, कचे भतुआ का पौधा है। ठीक, खरबूजा का, तरबूजा का, जितना पौधा सब इस तरीके से विकसित होता है। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। आइए, पहले वायवीय वृद्धि करेगा। क्या चाहिए? वायवीय वृद्धि। वायवीय वृद्धि करके यह पुनः इतना ना लंबा हो जाएगा ना कि यह पुनः पृथ्वी को क्या करेगा? टच। और जहां टच करेगा वहां जड़ का निर्माण कर देगा। ठीक, यहां से एक नए पौधे का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। बात दूसरा दिमाग में, कभी हम लोग अपने खेतों में भी लौका का, नेनुआ का पौधा में इस तरीके के कंडीशंस देखे होंगे लोग। हाँ, इतना काट देंगे ना तो ये नया पौधे का विकास कर चुका होगा। गन्ना में भी होगा। ठीक, क्लियर? हाँ, मनी प्लांट में भी ये छतों पर चढ़ता था, हम लोग देखेंगे जड़ फेंक दिया
ठीक, तो ये उदाहरण आप याद करिए। फेमस उदाहरण क्या है इसका? स्ट्रॉबेरी। क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरी। क्लियर। अब आइए यहाँ पे देखते हैं भूस्थालिका का उदाहरण जलकुंभी। क्या चाहिए? जलकुंभी। उसके बाद पिस्टिया का पौधा। किसका पौधा? पिस्टिया का पौधा। आप समझिए, आप ध्यान से, जलकुंभी का ये आपका फिगर बना गया। क्या बना गया? फिगर। किसका? जलकुंभी का। किसका बना गया? जलकुंभी का। सुनिए ध्यान से आप, ये पूरा का पूरा तना सारा का सारा जल में होता है। क्या होता है? डूबा हुआ। क्या होता है? डूबा हुआ। लेकिन ये जो पतिया वाला भाग है ये कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसको हम लोग जनरली अपने गांव में बलकेंदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बलकेंदा के। पानी के ऊपर कौन सा पौधा है? बलकेंदा का पौधा है। जलकुंभी के पौधा हो गया। बात उसा दिमाग में। एक कहीं कहीं बलकेंदा, जलकुंभी इस तरीके से कहा जाता है। इसको तितली भी कहा जाता है, बड़ा वाला तितली का पौधा। बात उसा दिमाग में, पानी में वाला। एक ध्यान देखिए ध्यान से, इसमें फूल भी आता है थोड़ा सा वायलेट कलर का। एक ध्यान दीजिए, हाँ पर्पल वायलेट कलर का आता है। एक बहुत मस्त लगता है ये फूल। लेकिन इस पौधे का एक खासियत है, इस पौधे का एक खासियत है। क्या है? कि जहां भी ये पानी पर लगा तो पानी का सारा ऑक्सीजन क्या कर लेता है? खींच लेता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समुद्र शोक। किस नाम से जाना था? इसका एक और उदाहरण क्या? कि इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। यह बंगाल में बहुत ज्यादा हो, बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल। बात आई ना समझ? हमारे देश में बंगाल में, बंगाल की साइड क्या होता है? ये पौधा काफी ज्यादा होता है। एक ये जहां भी पानी के ऊपर आता है ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका पहला पॉइंट। देखिए अभी प्राकृतिक कायिक जनन खत्म नहीं हुआ, ध्यान दीजिए इधर। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना बोले। एक प्राकृतिक कायिक जनन कहते से परिभाषा शुरू से आप पढ़िए, ठीक ना? पौधों में अनलाइनिंग जनन क्या है? एक कायिक जनन क्या है या कायिक प्रवर्धन क्या है? तो सुनिए ध्यान से आप। एक पौधों में होने वाले अनलाइनिंग जनन को किस नाम से जानते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। या दूसरा परिभाषा सुनिए, मात्र पौधों में कायिक अंगों से नए पौधे का विकास क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। एक कायिक अंग को दूसरा नाम क्या है? कायिक अंग का दूसरा नाम क्या है? कायिक प्रवर्ध। फिर से एक बार फोकस करते हैं कायिक प्रवर्ध पर। एक मान लीजिए एक पौधा कायिक प्रवर्ध, ये वाला हिस्सा निकला ना, हमको लग रहा है कि ये वाला जो पौधा है नए पौधे का विकास कर सकता है, या पौधे का यह अंग नए पौधे का विकास कर सकता था। यही अंग क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध पौधे में 4 गो होते हैं। नाम पकड़िए, जड़, तना, पत्तियां और प्रकलिका। यह कायिक अंग भी 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? वही बात है, जड़, तना, पत्तियां और प्रकलिका। जिस अंगों से, पौधों के जिस अंग से ठीक नए पौधे का विकास होता है वह अंग क्या कहलाता है? कायिक अंग या कायिक प्रवर्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक अंग या कायिक प्रवर्धन। डेफिनेशन सब कुछ होना चाहिए। अब आइए, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। पहला हम लोग पढ़े क्या? प्राकृतिक कायिक जनन। कौन सा? प्राकृतिक कायिक जनन 4 भागों में होगा, जड़ में, तना में, पत्तियां में और प्रकलिका में। हम यहाँ पे पूर्ण रूप में देख चुके हैं। किसमें? जड़ और तना में। ठीक, जड़ में जो होता है, किस किस पौधों के जड़ों में कायिक जनन होता है? तो शकरकंद, शतावर और डहलिया। तना में क्या प्रकार से? 2 प्रकार से। क्या प्रकार से? कौन कौन? भूमिगत तना और भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। कंद का उदाहरण आलू, प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक। एक घनकंद का उदाहरण अरबी, जिमीकंद, केसर और भंडा। उसके बाद सलकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन। क्लियर? एक या लहसुन, प्याज। उसके बाद आइए अर्धवायवीय तना 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? ऊपरी भूस्थारी, अंत भूस्थारी, भूस्थारी और भूस्थारिका। ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण दूब घास, खट्टे बूटे, सेंडेला का पौधा। क्लियर? दिमाग में यही चीज याद होगा। उसके बाद आइए अंत भूस्थारी क्या है? पुदीना का पौधा, पेपरमिंट का पौधा, गुलदाउदी का पौधा। क्लियर? उसके बाद आइए नीचे भूस्थारिका का उदाहरण क्या? भूस्थारिका का उदाहरण क्या है? क्या? स्ट्रॉबेरी। भूस्थारिका का उदाहरण क्या है? जलकुंभी और पिस्टिया का पौधा। कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि पूरा फिगर के माध्यम से समझ में आया होगा। एक बनना चाहिए घर पे, और आपके कॉपी पर एक एक चीज नोट होना चाहिए। क्या बताया गया, किस तरीके से। कंप्लीट है ना? एक